हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स का क्लास करेंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम्स का, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। तो ये जो सीरीज होगा और जिस बुक से हम आप लोगों को क्वेश्चंस करवाएंगे उस बुक का नाम है आदित्य रंजन सर जी का रेलवे गणित बुक। आप लोग भी जानते होइएगा, ये वाला बुक है। देखिए, ये वाला बुक आदित्य रंजन सर जी का रेलवे गणित है, जिसमें क्या है 4000 प्लस एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज है और टाइप वाइज है। तो ये किताब बहुत ही अच्छा है रेलवे के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो मैथ्स में पूरा का पूरा मार्क्स आप ले सकते हैं। तो इसकी का हम जो है सो आज परसेंटेज चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो परसेंटेज चैप्टर के जो होता है कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। अब देखिए, परसेंटेज पहला पॉइंट जान लेते हैं कि परसेंटेज को किस उसका सिंबल क्या होता है। तो परसेंटेज इज डिनोटेड बाय इस तरह से जो सिंबल होता है, साइन होता है, यही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि परसेंट है, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। अर्थात हम इसको x% अगर लिखे तो ये हो जाएगा आपका x और गुने ये परसेंट का मतलब 1/100 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x/100 आ जाएगा। अर्थात हम इस x% को डायरेक्ट x और ये परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे में 100 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति 100 में किसी संख्या का मान होता है, प्रति 100 में किसी संख्या का मान होता है, वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। अब देखिए, अब हम अगला पॉइंट जान लेते हैं। समझिए, 20%, 20% का मतलब क्या होता है। इसको हम 20 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब ये 20×5 = 100, ये आ गया आपका 1/5। अब देखिए, थोड़ा समझिएगा, ये जो नीचे में आया है 5, ये होता है टोटल वैल्यू। क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू होता है। तो ये आपका हो गया टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। और ऊपर में जो आता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। मतलब 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम आपको 30% बोले तो ये आपका 30 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 ये आ जाएगा 3/10। अब बताइए, ये जो 10 है ये आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, और ऊपर में क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि 10 का 30% अगर हम निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी परिवार में 10 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा, 30% के हिसाब से। तो 10 का 30% निकालेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 भाग मिलेगा। बात समझ में आ गया। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। अब समझिए, अगला पॉइंट है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, मतलब कैसे बदलें। अब समझिए, फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 20% है, 20% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। एक बात बताइए, 20 और ये परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100। तो ये कट के कितना आ जाएगा, तो 1/5। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 20% को फ्रैक्शन में चेंज किए हैं तो 100 से क्या किए हैं, 20 में भाग दिए हैं। तो यही आपका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/5 आ गया।
अगर हम 30% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/100, इससे इसको काटेंगे तो 3/10 हो गया। अगर 15% को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 और परसेंट को हटाएंगे तो 100, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मतलब 20 पंचे 100, ये आ गया 3/20। तो बात समझ में आ गया कि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, बात समझ में आ गया। तो देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो किसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम 3/10 ले लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 3/10 है और परसेंटेज में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100% से गुना किया जाता है। तो इसको हम गुना करेंगे कितना से, 100% से, 0 से 0 चले गया और इस सब को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30%। बात समझ में आ गया। अगर हम मान लेते हैं कितना, 2/5, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो 2/5 को गुना करेंगे 100% से, कितना से, 100% से, इससे इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 20 दूना 40%। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर हम चेंज करेंगे तो गुना करेंगे कितना से, तो 100% से। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं और उसको याद भी रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू और इधर लिख लेते हैं परसेंटेज वैल्यू। अब जैसे देखिए 1 का परसेंटेज वैल्यू, इसको 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% से गुना करेंगे। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 100% आ जाएगा। अब 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 और गुना करेंगे 100% से, तो ये आ गया आपका कितना, 50%। 1/3 का 1/3 गुने 100%, ये आपका 100/3% आ जाएगा। और इसी को अगर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33.1/3%। इसी को हम लिखते हैं 33.33%। बात समझ में आ गया। अब देखिए 1/4 को परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/4 और गुने 100%, इससे इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, मतलब कितना आ जाएगा, 25%। 1/5 को चेंज करेंगे तो 1/5 और गुने 100%, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20%। अब देखिए 1/6 को चेंज करेंगे तो 1/6 और गुने 100%, 2 से काटेंगे तो 3 गुना 6, ये आ जाएगा 50, मतलब कितना आ गया, 50/3%। और इसी को जब हम भाग देंगे तो पूर्णांक में लेंगे तो 16.2/3% हो जाएगा। अब देखिए आगे देख लीजिए, 1/6 तक हो गया है। अब हम करते हैं 1/7 का मान निकालते हैं। 1/7 गुने 100%, ये आपका 100/7% आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.2/7% ना, 14 7 98 और 2 100, 100/7%। भाग दे करके आप लोग निकाल सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। 1/8 का निकालेंगे तो 1/8 गुने 100%, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 25 चौक 100, ये आ गया 25/2%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। बात समझ में आ गया। 1/9 को हम 1/9 गुने 100% और बराबर में क्या आ जाएगा, 100/9%।
अब देखिए इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11.1/9%, क्योंकि 11 9 99 1 100। तो इस तरह से आप कहाँ तक करिएगा तो 1/20 तक, मतलब 1/9 तक हम निकाल दिए हैं। बाकी जो बीच में बच गया है आप लोग खुद निकाल के इसको देखिएगा और इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो 14.2/7, या फिर आपसे रिवर्स भी पूछ दिया जाएगा कि 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका जो है सो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आपको जो है सो क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम में बन जाएगा। तो बात समझ में आ गया। 20 का हम निकाल देते हैं तो 1/20 और गुने 100, 20 5 100 मतलब 5%। तो इस तरह से क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। तो ये जब क्वेश्चन बनाएगा उसमें इसका योगदान है, तो आप 1 से 1/20 तक कम से कम याद रखिएगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न पहला है, ये भी, और इसमें जितना भी प्रश्न आपको सॉल्व कराया जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपको पूछा गया ही प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है कि संख्या 56 50 में 15% की वृद्धि करने पर यह कितना हो जाएगी। अब थोड़ा समझिएगा। पहला तरीका, मेथड फर्स्ट, पहला तरीका हम बताते हैं आप लोग को। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो ये भी जो संख्या होगा 56 50, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। और कह रहा कि इस 100% में 15% की वृद्धि करने के बाद जो संख्या होगा वो हमें बताने के लिए। तो इसका जो होगा ये आपका 100% है, और कह रहा कि उसमें 15% की वृद्धि हो जाएगा। तो 15% की वृद्धि हो जाएगा, तो 100% में 15% की वृद्धि हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 115%। कहने का मतलब ये है कि 100% का मान दिया हुआ है और 115% का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, तो ये जिसका मान दिया रहे उससे हम भाग देते हैं। तो 100% का मान दिया है और उससे क्या करेंगे, इस 56 50 में भाग देंगे और जिसका मान निकालना हो उससे गुना करते हैं। तो मान निकालना है 115% का, उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। परसेंट से परसेंट चले जाएगा, 0 से 0 चले जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15। अब देखिए, अब हम अगर इसको काटेंगे, गुना करेंगे, तो इससे इसको करेंगे तो 20 5 100 और 5 दिया 15, तो 115 हो जाएगा। 5 हाथ में 11, इससे इसको गुना करेंगे तो 20 6 120 और 6 3 18, तो 138, तो 138 हो जाएगा। और उसमें हासिल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 149। 149 का 9 लिखेंगे, हाथ में 14, और फिर इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। तो 115 को इस 14 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 129, ये आ गया बट्टा में 2। अगर हम इसको भाग देते हैं तो 6 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इसे देखिए 6 दूना 12, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 7 दूना 14.5। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया 6497.5। आप यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पे 56 50 में कितना परसेंट की वृद्धि करने की बात कर रहा है, 15% का। तो 15% का वृद्धि करने का बात कर रहा है, तो ये 15% का मान कितना हो जाएगा आपका 3/20। अगर हम इसको निकालेंगे, ऐसे निकाल लेते हैं 15%। अब देखिए ये 15 और परसेंट को हटाएंगे तो 0, 5 या 15, 5 दूना 10, मतलब ये कितना आ गया 3/20। अब देखिए समझिए, ये आपका नीचे वाला अभी जस्ट बताए हैं टोटल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है। तो ये 15 का 20 का 15% अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3। 20 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी। तो पहले तो ये संख्या 20 था और उसमें कह रहा है कि 15% का वृद्धि मतलब 3 का वृद्धि,
20 का 15% निकाले हैं 3, तो जो टोटल वैल्यू है उसमें 3 का वृद्धि कर देंगे, तो वृद्धि करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 23। तो मतलब इसी का मान हमको निकालना है और इसका मान क्या है, दिया हुआ है। तो अब जिसका मान दिया रहे उससे हम भाग देते हैं, 56 50 में भाग देंगे कितना से, 20 से, और निकालेंगे किसका, 23 से। जिसको निकालेंगे उससे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखिए ये दोनों कट गया, अब ये आ जाएगा कितना, बस वही बात आ गया, गुना करने के बाद 12 9 95 और बट्टा में कितना, 2। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 4 9 7.5, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना कम है। अब यहाँ पे देखिए हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, ए और बी, ए अनुपात बी। कह रहा कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो बी का 8 गुना ये है, तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका 8 गुना आ जाएगा। अब कह रहा कि संख्या बी ए से कितना कम है, संख्या बी जो है ए से कितना कम है, तो ये देखिए कि संख्या बी जो है सो ए से कितना कम है, तो 7 की कमी है, 7 की कमी है। तो जितना कम हो, अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे कि कितना कम है, तो जितना कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना से कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 8 से कम है, तो 8 से कम है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 25 चौका 100, ये आ जाएगा आपका 175/2%। अगर हम भाग देते हैं तो 8 दूना 16 7 दूना 14.5%, यही आपका क्या आ गया, आंसर, ऑप्शन ए आ गया। अब देखिए 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए जिसको बोलेगा कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए उसको ऊपर लिखेंगे, तो इसको बोल रहा है कि इतना को इतना के प्रतिशत के रूप में, तो जिसको चेंज करने के लिए बोलेगा उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके तुलना में चेंज करने के लिए बोलेगा उसको नीचे लिखते हैं। तो 1.9 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इससे इसको बनाएंगे, देखिए ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ क्या कितना, 1 अंक, तो यहाँ पर अगर एक 0 बैठा देंगे तो ऊपर और नीचे दशमलव के बाद बराबर अंक आ गया। अब इस 0 से इसको काट देंगे, 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौके 76, 19 दूना 38, मतलब ये 420% आ गया। इससे इसको गुना कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, कह रहा कि x का 35%, तो x कोई संख्या है, उसका 35% का मतलब गुना होता है और 35% बराबर 140। करने का मतलब कोई संख्या x है, उसका अगर 35% निकालेंगे तो वो 140 के बराबर होगा। अगर इस परसेंटेज को हटा दे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 100। ये इसको 4 बार में काटेगा, तो मतलब x का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे तो 400। यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक टीम 45 खेल जीतती है, एक टीम क्या है, 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। कहने का मतलब ये है कि कुल खेल था आपका 100%, कुल खेल कितना था 100%, और उसमें से आप जीतते हैं कितना, तो 45, और ये जो 45 जीतते हैं तो कुल खेल का 60% है, कुल खेलों का कितना परसेंट है, 60% है। तो कह रहा है कि कितने खेल खेले, तो टोटल खेल कितना है आपका 100%, और खेल जीता कितना, तो 45 जीता, मतलब 60% जीता। इसी 60% का मान दिया है कितना, 45, तो 45 किसका मान है, 60 का, उससे हम भाग देंगे और कुल खेलों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ये परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 15 या 45, 2 से इसको काटेंगे तो 5, 15 5 75, यही आपका क्या आ गया, आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 36 केजी बारूद है, उसमें 27 केजी नमक है और 5.4 केजी चारकोल है और कुछ मात्रा सल्फर का उपस्थित है। तो सल्फर का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे नमक है, नमक और अनुपात चारकोल ले लेते हैं, चारकोल, उसके बाद क्या, अनुपात सल्फर, सल्फर।
अब समझिए, नमक कितना है 27 kg और चारकोल कितना है 5.4 kg। अब बताइए टोटल है अगर 36 kg, उसमें से 27 kg क्या आ गया, नमक आ गया, और 5.4 kg क्या आ गया, चारकोल आ गया। तो सल्फर कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब 32.4 kg ये दोनों का मान हो गया। हमको 36 में से घटा लेना है, जो बचेगा वही तो क्या होगा, सल्फर होगा। इसको घटाएंगे तो 6। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 3, मतलब 3.6। अब देखिए कह रहा है कि इस सल्फर का परसेंटेज निकालने के लिए तो जिसका बोलेगा उसको ऊपर लिखते हैं, और किसके तुलना में, तो ये टोटल के तुलना में। तो टोटल कितना बारूद है, 36 है, तो ये आपका 36, और गुने परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, 1 0, 36 से 36 गया, 0 से 0 गया, मतलब कितना परसेंट, तो 10%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। अब देखिए अगला कह रहा कि 1 kg मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकेल है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा कि 1 kg मिश्र धातु है, उसमें तांबा की गुणवत्ता पूछ रहा है और तांबा का परसेंट भी दिया है कितना, 32%। वो कितना ग्राम है ये पूछ रहा है। अब एक चीज बताइए, ये आपका 1 kg जो है ये 1000 ग्राम के बराबर होगा, बात समझ में आ गया। और ये जो 1000 ग्राम है ये अपने आप में 100% होगा, अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। तो ये जो मिश्र धातु है 1000 ग्राम, ये अपने आप में कितना परसेंट, तो 100% होगा। तो 100% का मान है, इससे हम भाग देंगे। और देखिए पूछ रहा है तांबा की गुणवत्ता, मतलब तांबा कितना ग्राम है, तो तांबा का परसेंट कितना दिया, 32%। यही तो हम 32% का मान पूछ रहा है। तो इस परसेंट से परसेंट को काटेंगे, 00 से 00, मतलब 320 ग्राम। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या है। अब एक चीज समझिए, जो मिश्र धातु है वो अपने आप में 100% है, और इस 100% में सिल्वर चांदी कितना है, 42% है, और इसी 42% का मान कितना दिया है, 147 ग्राम है। तो पूछ रहा अन्य तत्व, तो अगर 42% इस 100% में है चांदी, तो अन्य तत्व कितना बच जाएगा आपका, 58% बच जाएगा। इसी 58% का मान क्या कर रहा है, निकालने के लिए। अब देखिए ये इस 42% का मान दिया है, 58 का निकालना है। तो 147 किसका है, 42% का मान है, और निकालना किसका है, 58% का। उससे क्या कर देते हैं, गुना। अब इससे इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 6 के 42, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 7 या 21, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 9 दूना 18। अब इसको गुना करेंगे तो 9 7 63, 6 9 दूना 18, 6 सॉरी 9 7 63, हाथ में 6, 7 दूना 14, 26, ये 203 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला समझिए, 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो देखिए 90 का के का मतलब गुना 50%, का मतलब गुना, और ये 80%, इसका मतलब गुना होता है, का मतलब, और के का मतलब भी। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, इस परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब देखिए 00 से ये दोनों 0 गया, 1 0 से ये वाला गया, 5 के 5, 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे 4, 9 चौके 36। बात समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, अगर यही थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहता है जिसको करने में टाइम लगता है, तो इसको हम किस तरह से उड़ाते हैं, तो डिजिटल सम के सहायता से। अब डिजिटल सम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डिजिटल सम, अब जैसे देखिए 17 प्लस 17 या कोई भी संख्या ले लेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका, 34, ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है और ये इसका क्या है, आंसर है। तो इसका डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम, अंकों का योग। अब उसको तब तक योग करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे जब तक एक डिजिट में, मतलब सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो, इसको 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए ये डबल डिजिट में है, इसको भी जोड़ेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गया।
अब देखिए ये आपका आंसर है, तो इस दोनों के अंक को भी जोड़ेंगे डिजिटल सम की सहायता से, तो 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न होगा उसका डिजिटल सम और जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये पहला रूल था। आप समझिए अब इसी का अगला यहाँ पे है मल्टीपल वाला, तो मल्टीपल वाला समझ लीजिए। जैसे कि देखिए 1 को 9 से गुना कर लेते हैं तो कितना आता है 9, 2 को 9 से गुना कर लेते हैं तो कितना आता है 18, 3 को 9 से गुना कर लेंगे तो 27, 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45, इसी तरह से आगे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको गुना किए तो ये 9 आ गया, बात समझ में आ गया, और इसको गुना करेंगे तो कितना आया 18। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इसका कितना हो जाएगा 9, और इस दोनों को गुना किया 27 और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9, इसका भी डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9, और इसका भी डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो डिजिटल सम कितना आता है 9 आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम, कहने का मतलब है 9 गुने 7 2 3 4 6, अगर हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 9 आएगा। इस सब को जोड़ने के बाद कितना आएगा, सब डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि यह 9 का क्या चीज़ है, मल्टीपल है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट उड़ाना चाहेंगे तो 90 गुने 50% और गुने 80%। अब एक चीज़ बताइए, इसमें जो है सो ये 90 9 का मल्टीपल है, 9 दही 90 9 का मल्टीपल है, तो कहने का मतलब है इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9। अब आंसर वाला में भी किसी ना किसी का डिजिटल सम 9 आएगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 9, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए किसका डिजिटल सम आया है 9, 36 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। तो इसको बस सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अगला 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिए, वह राशि को हम मान लेते हैं x का 85% को नीचे ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर, सॉरी अब यहाँ पर फिर k है, k का मतलब क्या होता है गुना, और ये इसका 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, फिर का मतलब गुना, और उसका 30% का मतलब होता है 30/100। अब कह रहा है कि इस सब को जब हल करेंगे तो वह 51 के बराबर आएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये 00 से 00 चले गया। अब देखिए 17 तिया 51, 17 5 85, अब 3 से 3 चले गया, 5 25 हो गया, इस दोनों से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इस सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x का मान 400। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।